दोस्तों, एक बार गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते उनका झुंड एक टापू पर जा पहुंचा। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी, क्योंकि वहाँ हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी डर के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही खुश थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख कहने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य भयंकर था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो पूरी तरह घायल थे। ये कैसा हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न उड़ सकते हैं और न ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने के कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज़ नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे लूज़ कर देते हैं। मतलब, अगर हम अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल का यूज़ नहीं करते तो उसकी ताकत घटती जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम होती जाती है। दोस्तों, तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार हम अपनी करेंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते भी नहीं हैं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आँच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए। उस पर धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाओगे। दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।